राज्यसभा चुनाव को लेकर के झारखंड की सियासत गर्म हो गई है। पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम झामुमो के प्रत्याशी बनाए गए। परिमल नाथवानी की एंट्री। जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। झारखंड में राज्यसभा चुनाव रोमांचक हो गया है। झामुमो द्वारा पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम को प्रत्याशी घोषित किए जाने के साथ ही पूर्व राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी की एंट्री ने इस चुनाव में नया रोमांच पैदा कर दिया है। शनिवार तक कुल 6 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा है, जिससे कुल मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना बढ़ गई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 8 जून है। झामुमो के दूसरे प्रत्याशी पर सस्पेंस बरकरार है। जी, झामुमो ने शनिवार को पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शनिवार को उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की। बैद्यनाथ राम अभी झामुमो के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं। झामुमो ने दूसरे प्रत्याशी के नाम की घोषणा फिलहाल नहीं की है। बैद्यनाथ राम 8 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नाथवानी की एंट्री से सियासत हलचल बढ़ गई है। झारखंड से 2 बार निर्दलीय राज्यसभा सदस्य रहे परिमल नाथवानी ने एक बार फिर राज्यसभा चुनाव में एंट्री ली है। उन्होंने शनिवार को नामांकन पत्र खरीदा है, जिससे राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। वहीं भाजपा प्रत्याशी के ऐलान पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। सभी की नजरें भाजपा प्रत्याशी के नाम पर टिकी हुई हैं। शनिवार को नामांकन पत्र खरीदने वालों में गौरव वल्लभ भाजपा से जुड़े हैं। अब तक 6 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा है। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव के लिए अब तक 6 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। इनमें झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा, परिमल नाथवानी, आंध्र प्रदेश के वी विजय साई रेड्डी, गौरव वल्लभ और रवि कुमार यादव उर्फ रवि पीटर शामिल हैं। एक सीट पर झामुमो की जीत पक्की। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव में झामुमो की एक सीट पर जीत पक्की है। दूसरी सीट के लिए अगर महागठबंधन एकजुट रहा तो उसके उम्मीदवार का जीतना भी तय माना जा रहा है। अगर महागठबंधन में सहमति नहीं बनी तो चुनाव में उलटफेर को नकारा नहीं जा सकता है। नाथवानी 2 बार निर्दलीय राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं। इधर YSRPCP के पूर्व सांसद बी विजय साई रेड्डी का नामांकन पत्र खरीदना भी चौंकाने वाला है। रेड्डी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी के परिवार के ऑडिटर रहे हैं। क्या कहते हैं विधानसभा के आंकड़े? विधानसभा के आंकड़ों के अनुसार झामुमो प्रत्याशी बैद्यनाथ राम की जीत सुनिश्चित है। झामुमो ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को फिलहाल गठबंधन का प्रत्याशी नहीं माना है। कांग्रेस के पास अपने केवल 16 विधायक हैं। झामुमो ने कहा है कि दूसरी सीट प्रत्याशी को लेकर के चर्चा चल रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। वहीं परिमल नाथवानी और वी विजय साई रेड्डी किसके आश्वासन पर नामांकन पत्र खरीदे हैं, यह भी अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, क्योंकि किसी भी प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के लिए कम से कम 9 विधायकों का समर्थन जरूरी है। भाजपा ने फिलहाल अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, इसलिए दूसरी सीट का गणित फिलहाल उलझा हुआ है। आपको बता दें कि जीत के लिए प्रथम वरीयता के 28 वोट की जरूरत होती है। झारखंड विधानसभा में विधायकों की संख्या 81 है। एक राज्यसभा की सीट को जीतने के लिए 28 विधायकों के प्रथम वरीयता का वोट लाना जरूरी है। समीकरण यह कहता है कि महागठबंधन के पास कुल 56 विधायक हैं, झामुमो के पास 34 विधायक हैं, यानी एक सीट निकालने के लिए उसके पास पर्याप्त विधायक हैं। इसके अतिरिक्त उसके पास 6 विधायकों के अतिरिक्त वोट हैं। राजद के 4 और माले के 2 विधायक हैं। इन दलों ने अभी तक आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की है। वहीं JLKM ने 1 विधायक हैं जो अभी तक किसी के भी साथ जाने की घोषणा नहीं की है। भाजपा को प्रथम वरीयता के लिए 4 वोट का इंतजाम करना होगा, क्योंकि उसके 21 विधायक हैं, जबकि जदयू, आजसू और लोजपा के 1-1 विधायक, यानी कि कुल 24 वोट हैं। ये थे पूरे आंकड़े। और झारखंड की सियासत में जो हलचल मची हुई है राज्यसभा चुनाव को लेकर के, इस पर पूरी पैनी नजर आजाद सिपाही की बनी हुई है। आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। जो भी कुछ अपडेट आता है हम आपको उससे रूबरू कराएंगे। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आजाद सिपाही। धन्यवाद।